होने की वजह से जो लंग्स है उनके अंदर रेस्पिरेशन सांस लेने का रहता है। और उस दौरान जैसे ब्लड प्रेशर कम रहा, काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम डोज में दवाइयाँ चलाई गई, तो रीनल शटडाउन भी हो गया कि किडनी भी बड़ा फंक्शन है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही। तो यूरिन नहीं बन रहा है तो उसके ब्लड के अंदर भी थोड़ा सिस्ट इकट्ठे होते हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद में धीरे धीरे हार्ट में अपना काम करना नॉर्मली वापस चालू हो गया, और धीरे धीरे वो जो मैक्सिमम डोज में दवाइयाँ चलते 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 बंद हो गई। अब एक सामान्य आदमी की तरह इनका हार्ट जो है वो लग रहा है। तो हार्ट की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए ना तो इनकी कोई रेट रिदम में कोई वो नहीं कि धड़कन तेज भी नहीं है, कम नहीं है, बीपी भी नॉर्मल है, सब चीज़ है। इश्यू अभी भी दो ही चल रहे हैं कि एक तो ब्रेन जो है उसका फंक्शन नहीं आ रहा है, तो किडनी थोड़ी चीज़ है। बाकी ओवरऑल जो कंडीशन में लेंगे उस समय तो 100% ऑक्सीजन के साथ में थोड़ा सेचुरेशन मेंटेन रहेगा था। तो इसका मतलब लंग्स का इन्फेक्शन भी है वो धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो वाइटल्स स्टेबल है, सब चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर इसी होप के साथ में अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तो ब्रेन के वापिस हुआ है तो अच्छी खबर है। हाँ सर, वाइटली स्टेबल है, ये अपने लिए एक सबसे अच्छी होप की बात है। दो दिन पहले तो इनिशियली तो बीपी जो था वो कंट्रोल में मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे ही चल रहा था। जो आइनोट्रॉप्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के नॉरेड्रेनालिन वगैरह ड्रग्स वो हाईएस्ट डोज में थे, तो टेपर होते कम होते होते मैंने अपने हाथ में तो यही लेना मेहनत और रिकवरी के लिए जो कर सकते थे परिवार और कोई करने की नहीं, बेस्ट बेस्ट। पीछे यहाँ गुरुजी मैं तो आलो 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 पीछे हो गया मुझे पता लगा कि डूडी साहब का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा नरम हो गया है। मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि रामेश्वर जी डूडी साहब जब नेता प्रतिपक्ष थे तो मुझे उन्होंने ही चीफ व्हिप का दायित्व दे करके काम करने का, अपने साथ काम करने का मौका दिया था। और 5 साल रामेश्वर जी डूडी साहब के नेतृत्व में हम 21 विधायक थे, लेकिन बुलंद आवाज़ से किसान की, नौजवान की, पीड़ित की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, बेरोजगार की, सबकी आवाज़ को राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को उस बुलंद आवाज़ से चेताने का काम किया था। और आपने देखा होगा कि डूडी साहब के संघर्ष के कारण से ही पहली बार राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने 50,000 रुपये किसानों के कर्जे माफ की घोषणा की थी। 3 दिन हम डूडी साहब के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में सोए थे। वसुंधरा जी खुद आई थी और खुद आकर के डूडी साहब का हाथ पकड़ करके उस हॉल में जहाँ सदन चलता है वहाँ पर हम बैठे थे। उन्होंने कहा कि मिस्टर डूडी खड़े हो, धरना समाप्त करो। तो उन्होंने कहा मैडम ये तो 3 दिन हुए हैं, चाहे 30 दिन हो जाए, हम धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक आप किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति में वो खूबी नहीं मिलती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, गलत को गलत, सही को सही, और किसी भी की पीड़ा में कहीं भी कितना भी समय लग जाए, कितना भी पैसा लग जाए, वो परवाह नहीं करते थे। और दिल्ली में ये जब अस्वस्थ हुए उससे 10 दिन पहले मुझे मिले थे और मुझे कह रहा था कि डोटासरा जी आप दिल्ली कम आते हो, राजनीति में दिल्ली आना चाहिए, यहाँ कई तरह की नकारात्मक बातें शुरू हो जाती हैं। आप काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपका काम दिल्ली में दिखना भी चाहिए। तो ये एक बड़े भाई के रूप में, उम्र में हो सकता है वो छोटे हों बड़े हों, लेकिन उनका चूँकि वो मेरे नेता थे तो निश्चित रूप से उनका हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छा भाव रहता था। और सजेस्टिव बोर्ड में वो हमेशा बात करते थे और
हमेशा अपने इलाके की और प्रदेश के लोगों की, किसानों की चिंता प्रकट करते थे कि कैसे हम लोग सबकी मदद कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी सोनम वांगचुक को जो देशद्रोह बताया गया है